Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. सोशल मीडिया पर वायरल हो रही मिस्ट्री गर्ल को न्यूज 18 ने खोज निकाला। दुबई में चल रहे एशिया कप के मैचों के समय ये महिला पाकिस्तान की हरी जर्सी में नजर आई थी, जिसके बाद सोशल मीडिया पर लोग उनकी चर्चा करने लगे। लोगों ने इस महिला को लेकर कई दावे किए, जिनमें एक दावा ये किया गया कि उनका नाम दिव्या नवोरा है। हालांकि ये सारे दावे गलत साबित हुए और न्यूज 18 सबसे पहले इस मिस्ट्री गर्ल तक पहुंच गया। वायरल हो रही मिस्ट्री गर्ल ने बताया कि उनका नाम रिजला रेहान है और वो पिछले 12 सालों से दुबई में रह रही हैं। पाकिस्तान की टीम भले ही एशिया कप के फाइनल में नहीं पहुंची है, लेकिन पाकिस्तान के एक फैन ने पूरी दुनिया में तहलका मचाया, सनसनी फैला दी है। उस फैंस को लोग ढूंढ रहे हैं, इंडिया में ढूंढ रहे हैं, सोशल मीडिया में अलग अलग तरह की कहानियां, किस्से। हमें भी काफ़ी वक्त लगा दुबई में, लेकिन आखिरकार हमने ढूंढ लिया। न्यूज़ 18 की टीम ने, उन्हीं से जानते हैं आप अचानक इतनी मशहूर हो गई हैं। आपको अंदाज़ा है किस तरह की मशहूरी आपको इंडिया में और पूरी दुनिया में मिल रही है? नहीं, मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है। हाँ, और अब थोड़ा होने लगा है जब से आप लोग मुझे ढूंढ रहे हैं। न्यूयॉर्क में भारत ने 2 अंतर्राष्ट्रीय मंच से पाकिस्तान का नाम लिए बिना वहां फल फूल रहे आतंकवाद पर जबरदस्त निशाना साधा। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन और दक्षिण अफ्रीका के संगठन ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की बैठक में पाकिस्तान की मदद से फल फूल रहे आतंकवाद को खत्म करने की जरूरत बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि लश्कर, ISIS, अल-कायदा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे संगठन पाकिस्तान के समर्थन से ही बढ़ रहे हैं, जिन्हें खत्म करने की जरूरत है। सुषमा स्वराज ने दक्षिण एशिया के देशों के संगठन सार्क के विदेश मंत्रियों की बैठक में दोहराया कि क्षेत्र को अस्थिर करने वाला सबसे बड़ा खतरा आतंकवाद है। उन्होंने आतंक को मिलने वाले समर्थन को खत्म करने पर जोर भी दिया। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में फंसे 70 से ज्यादा सैलानियों को हेलीकॉप्टर की मदद से सुरक्षित निकाल लिया गया। राज्य में लगातार जारी बारिश का दौर रुकने के बाद राहत और बचाव का काम तेज कर दिया गया, जिसके लिए वायुसेना के हेलीकॉप्टर की भी मदद ली गई। ऊंचे इलाके में फंसे लोगों की तलाश में निकले हेलीकॉप्टर को लाहौल के छोटा दड़ा इलाके में 30 से ज्यादा सैलानी फंसे दिखाई दिए। मुश्किल हालात के बावजूद उन्हें निकालने के लिए हेलीकॉप्टर को वहां उतारा गया। हेलीकॉप्टर में बैठते ही इन लोगों ने राहत की सांस ली, जिसके बाद सभी लोगों को कुल्लू पहुंचाया गया। रोहतांग दर्रे के पास बर्फ से ढकी पहाड़ियों में फंसे कुछ विदेशी सैलानियों को भी हेलीकॉप्टर की मदद से सुरक्षित निकाला गया, जिन्होंने सुरक्षित बचाने के लिए सेना का आभार जताया। We arrived on Saturday when it started snowing and continued snowing until Sunday, so we got stuck. वहीं हिमाचल के बड़ा लाचा इलाके में बर्फ के बीच फंसे 16 सैलानियों को भी सुरक्षित मनाली पहुंचाया गया, जबकि हिमाचल के अलग अलग इलाकों में अब भी 800 से ज्यादा सैलानियों के फंसे होने की आशंका जताई गई, जिनको सुरक्षित बचाने के लिए प्रशासन कोई कसर नहीं छोड़ रहा। राहत और बचाव दल के जवान सड़क के रास्ते भी लोगों को निकालने में जुट गए, जिसके लिए BRO के जवान बड़ी मशीनों की मदद से सड़क पर जमी बर्फ को हटाते दिखे। मुश्किल हालात के बावजूद प्रशासन ने अब तक अलग अलग इलाकों में फंसे 1500 से ज्यादा सैलानियों को बचाने का दावा किया। वहीं ऊंचे इलाकों में फंसे जिन लोगों को फिलहाल नहीं निकाला जा सका, उनके लिए हेलीकॉप्टर की मदद से खाने के पैकेट गिराए गए। भारत और बांग्लादेश के बीच आज खेले जाने वाले एशिया कप के फाइनल से पहले बांग्लादेश के कोच स्टीव रोड्स ने दावा किया कि मैच से पहले बांग्लादेश नहीं बल्कि भारत पर दबाव होगा। स्टीव रोड्स ने अपनी टीम पर भरोसा जताया और दावा किया कि अगर उनकी टीम अपना A दर्जे का खेल खेल पाई तो मैच जीतकर टीम इंडिया को हैरान कर सकती है। If we can play our A game and surprise India, then we've got a chance. But you know, I think we should enjoy the occasion, relax, and hopefully the pressure might build on India. सुप्रीम कोर्ट ने एडल्ट्री यानी शादीशुदा होते हुए शादी के बाहर संबंध रखने के साथ यौन संबंध बनाने को अपराध मानने से इनकार कर दिया। अब धारा 497 के तहत आरोपी पुरुषों के खिलाफ होने वाली कार्रवाई और सजा नहीं होगी, क्योंकि कोर्ट ने 150 साल से ज्यादा पुराने इस कानून को महिलाओं के सम्मान के खिलाफ बताते हुए असंवैधानिक करार दिया। धारा 497 के तहत अगर कोई व्यक्ति किसी की पत्नी के साथ बिना इजाजत संबंध बनाता था तो उसे जुर्म माना जाता था और इसके लिए 5 साल की सजा थी, लेकिन इसमें शिकायत का अधिकार सिर्फ महिला के पति को था। सुनवाई के बाद कोर्ट ने माना कि इस कानून में महिला को पति की संपत्ति के तौर पर देखा गया और इस कानून के तहत शादी से अलग रिश्ते बनाने की महिला की मर्जी पर पाबंदी लगा दी गई। केंद्र ने इस मामले में शादी संबंध मजबूत रखने की दलील देते हुए धारा 497 की हिमायत की थी।
लेकिन कोर्ट ने माना कि शादीशुदा होने के बावजूद अलग रिश्ता बनाना गलत नहीं है। कोर्ट ने साफ किया है कि ज्यादातर देशों में शादीशुदा होते हुए अलग संबंध बनाने को अपराध के दायरे से बाहर किया गया है। ऐसे संबंध की वजह से शादी में परेशानी नहीं होती, बल्कि खराब शादी की वजह से ऐसे संबंध बन सकते हैं। शादी के बाहर संबंध तलाक का आधार बन सकता है, लेकिन अपराध नहीं हो सकता। The court has said that it discriminates against women directly and indirectly. कोर्ट ने माना कि पति पत्नी का एक दूसरे के लिए समर्पित रहना आदर्श स्थिति है, लेकिन सामाजिक अपेक्षाएं किसी पर थोपी नहीं जा सकती। लेकिन कोर्ट के इस फैसले को जहां सियासी गलियारों में स्वागत किया गया, वहीं कानून के कई जानकारों ने फैसले पर सवाल भी खड़े कर दिए। हमने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि आप पत्नी को भी वही अधिकार दे दीजिए। 497 में पति पत्नी दोनों एक दूसरे पे केस कर सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 497 को खत्म करके हिंदुस्तान में पूरे मैरिज के कॉन्सेप्ट पे एक अटैक कर दिया है। लेकिन लेफ्ट ने अदालत के फैसले पर खुशी जताई और बीजेपी ने भी समय के साथ समाज में बदलाव होने की दलील देते हुए फैसले का स्वागत किया। समय के साथ परिस्थितियां बदलती हैं, समाज में बदलाव आते हैं और इनके चलते आप देखेंगे कि कानून के प्रावधानों में भी बदलाव आते हैं। कई बार कोर्ट जो हैं वो बदलाव लाते हैं।